आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अख्तर ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज ही रात 26 दिसंबर को दिल्ली एम्स में उनका इंतकाल हो गया। आज उनके बारे में हम लोग कुछ रोचक बातें जानेंगे। मनमोहन सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ। जन्म उनका असल जगह जो हुआ था, पाकिस्तान का एक जगह है गाह। कौन सा जगह? गाह। वो पाकिस्तान में पड़ता है। जब पार्टिसिपेशन से पहले ये पाकिस्तान का था, अभी भी पाकिस्तान में। जब पार्टिसिपेशन हुआ तो इनका फैमिली भारत वाले जो हिस्से थे वो वाले पंजाब में शिफ्ट हो गए। और इनका मृत्यु जैसे आप लोग को बताई है कि 26 दिसंबर 2024 आज रात दिल्ली एम्स में हुआ। भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। साथ ही वे एक अर्थशास्त्री भी थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसा प्रधानमंत्री जिनको 5 वर्ष कार्यकाल सफलतापूर्वक करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। मतलब जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जो 5 साल सफलतापूर्ण काम किया और दूसरी बार जीता और उसको कार्यकाल पूरा करने का भी अवसर मिला। इन्होंने जून 1991 से मई 1926 तक पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधार के लिए भी श्रेय दिया गया। जब इनको पता चला गया कि इनको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा तो इनको मजाक लगा, इनको नहीं लगा कि मुझे मंत्रिमंडल में ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स तो थे ही पढ़े लिखे। तो पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट को लगा कि इनको लाना जरूरी। जब इनको बताया गया तो सिर्फ जब इनको डांट पड़ी कि हाँ सही बात है, फिर जाके ये सीरियस हुए। अब आइए हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पहले का जो कार्यकाल था, जिनमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के लिए काम आया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कुछ फैसले हैं, 5 फैसले जिनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा, याद रहेगा। पहला फैसला हम लोग पढ़ते हैं, अधिक सूचना का अधिकार 2005, RTI जिनको बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये मीडिया वाले को लिए दिया गया था। ऐसा इन्फॉर्मेशन था जिनकी वजह से अभी हर एक आदमी को हर एक सूचना मिल रहा है। पहले क्या होता था, कोई भी ऑफिसर से मीडिया वाले सवाल जब पूछते थे तो वो कॉन्फिडेंशियल मैटर बोल के नहीं बताना चाहते थे। लेकिन ये कानून आने के बाद सभी को जो भी सच्चाई है सामने रखना पड़ता था। RTI की वजह से मनमोहन सिंह को भी बहुत नुकसान भी हुआ, बल्कि जैसे 2G घोटाला सब हुआ, उसकी वजह से खुल के मीडिया वाले सवाल करने लगे थे। फिर दूसरा फैसला था मनरेगा 2005। अभी जो क्या कहते हैं मनरेगा चल रहा है हमारे देश में, जो मनरेगा चल रहा है, मनरेगा का लाने का मकसद ये था कि जो गरीब फैमिली है उसको रोज़गार देना। मनमोहन सिंह सरकार का सीधा ही कहना था कि ऐसा फैमिली को आप खोजिए, ऐसा फैमिली को लाइए जिनको रोज़गार नहीं है, पूरे फैमिली को रोज़गार देना है। अगर काम नहीं भी करवा सकते हैं आप, फिर भी उनको जो रोज़गारी भत्ता है उनको देना है। जब अभी नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए थे, जब प्रधानमंत्री बने थे, तो वो मनरेगा के बारे में बोले थे कि मनमोहन सिंह का सबसे खराब कोई काम था तो मनरेगा था। लेकिन फिर भी उसको अभी तक क्या कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जो अभी हमारे जो सरकार चला रहे हैं, वो अभी तक उसको चालू रखे हैं। अगर इसमें कुछ अच्छा ही नहीं होता तो अब तक वो बंद कर दिए होते। तो वो पॉलिटिकल स्पीच था, लेकिन मनरेगा हमारे देश के सुधार के लिए बहुत मायने रखता है, इसको याद किया जाएगा। फिर तीसरा कानून लाया गया था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जैसे अभी जो है 1 से 12वीं तक सभी को फ्री शिक्षा मिल रहा है। ये किनका दिया हुआ? मनमोहन सिंह का ही दिया हुआ है। अभी तो सभी बोलते हैं कि ये वो ऐसे किया वैसे किया, मतलब मेन जो नींव रखना बहुत बड़ी बात है। और अच्छे अच्छे काम को जो अभी हमारे देश तरक्की कर रहे हैं उनको नींव रखने वाले मनमोहन सिंह ही थे। अभी
गरीब तबके का आदमी, शेड्यूल कास्ट, पिछले, ये सब आसानी से पढ़ ले रहे, किसकी वजह से? राइट टू एजुकेशन की वजह से। अगर ये राइट टू एजुकेशन नहीं लाते मनमोहन सिंह, तो कितने लोग अभी भी पढ़ाई से वंचित हो जाते। पहले क्या होता था, जो बड़े तबके के लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता था, बड़े कास्ट के होते थे, वो पढ़ लिया करते थे। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता था, छोटे कास्ट के होते थे, SC ST, शेड्यूल कास्ट, पिछले जाति के होते थे, उनको पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद जब मनमोहन सिंह लाए, तो सभी आज अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फिर एक और कानून लाए हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ये था कि अभी जो सबके घर में राशन मिल रहे, बोले मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं सबको, इनका भी नींव रखने वाले कौन थे? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे। फिर लाए भूमि अधिग्रहण कानून। अब अभी भी जैसे आप लोग सुनते हैं कि हमारे यूपी बिहार में खास करके अपने पैसे ताकत के बल पे भूमि को अधिग्रहण कर लिया जाता था। उसके सुधार के लिए, उसको सुधार करने के लिए प्रयास किए थे हमारे मनमोहन सिंह ने। इनका एक और फैसला है जो हम लोग को जानेंगे, न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर, इनका एक फैसला है, एक और कानून है सिविल न्यूक्लियर प्लान बिल, सिविल न्यूक्लियर बिल। ये लाए थे 2013 में ही मनमोहन सिंह। इनके बारे में कहा जाता है, 2013 में नहीं, 2008 में, गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये 2008 में आया था। इनको अभी हम करेक्ट कर देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। है ना, सिविल न्यूक्लियर बिल, ये 2008 में लाया था। जब ये बिल लाया गया था तो बहुत हंगामा विपक्ष लोग किया था। उनका कहना था कि इस बिल के वजह से ये अमेरिका से, ये बाहर के कंट्री से कर्ज लेगा, हमारे देश को बेच देगा। इनके समर्थन के एक पार्टी थे, कम्युनिस्ट पार्टी, उस टाइम में वो समर्थन ले लिए। तो उनका सीधा कहना था, अगर ये बिल पास हुआ तो हम इस सरकार में नहीं रहेंगे, और वो वापस भी ले। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह उनको ये बिल को पास किए और इनको लागू रखे। ये बिल पास होने के कारण ही हमारे देश में न्यूक्लियर पावर बना, बिजली का उत्पादन बना। अभी जो बोल रहे हैं कि हर घर बिजली, किनका देन है? मनमोहन सिंह का ही है, यही नींव रखे थे। अगर वो अभी ये नहीं करते तो अभी हम लोग के पास हर एक घर में, मतलब कितना भी खराब हुआ, हर जगह क्या बिजली बिल अभी पहुंच गया। ऐसा नहीं क्या कहते हैं कि हम अभी जो सरकार वो काम नहीं किया, वो भी काम किए। अब जो नींव डाले तो उसको आगे बढ़ा, वो सभी सरकार करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग पहले जो नींव डाले होते हैं उसको भूल जाते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे देश के लिए बहुत काम किए हैं, उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और वो रहेंगे, इतिहास के पन्ने में अमर रहेंगे। हम उनको सलाम करते हैं, दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। देश आपको हमेशा याद रखेगी। जय हिंद, जय भारत, जय मनमोहन। धन्यवाद।